प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। राहुल गांधी देखिए पहुंच गए हैं निर्माण भवन पर। हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत मौजूद हैं और देखिए जैसा कि कुमार बता रहे थे, संदीप दीक्षित लेकर आएंगे साथ में राहुल गांधी को, और संदीप दीक्षित और राहुल गांधी दोनों इस वक्त पहुंच चुके हैं निर्माण भवन के वोटिंग सेंटर पर, जहां राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अपना वोट डालना। कुमार विक्रांत हमारे साथ मौजूद है। कुमार, राहुल गांधी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। देखिए, जैसा मैंने बताया था, संदीप दीक्षित 10 जनपद पहुंचे थे राहुल गांधी को लेने के लिए। संदीप दीक्षित के लिए मतदान करने राहुल गांधी यहां पहुंचे हैं। राहुल गांधी निर्माण भवन पहुंचे हैं और जैसा मैंने कहा कि सोनिया गांधी शायद कुछ देर बाद आए मतदान करने के लिए, क्योंकि उनकी उम्र का तकाजा है, तबीयत की बात है, इसलिए राहुल गांधी को पटना भी जाना है। उनका पटना में कार्यक्रम है, इसलिए राहुल गांधी संदीप दीक्षित के साथ वोट डालने निर्माण भवन पहुंचे हैं। निर्माण भवन नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में आता है, जहां से 3 बार शीला दीक्षित विधायक रही, 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, और वहीं से संदीप दीक्षित के लिए वोट डालने राहुल गांधी पहुंच गए हैं निर्माण भवन में। और इस वक्त आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं, तमाम पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, और राहुल गांधी संदीप दीक्षित के साथ फिलहाल बूथ के अंदर चले गए हैं और मतदान करके वो यहाँ से निकलेंगे और सीधे पटना के लिए रवाना हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर दिल्ली की प्रतिष्ठा की अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो राहुल गांधी जिस तरीके से संदीप दीक्षित के साथ वोट डालने आए हैं, कांग्रेस संकेत देना चाहती है, संदेश देना चाहती है कि दिल्ली की सियासी लड़ाई में वो मुकाबला त्रिकोणीय बना रही है। क्या होता है ये तो 8 तारीख को पता चलेगा, लेकिन निश्चित तौर पर संदीप दीक्षित के साथ राहुल गांधी का आना एक बड़ा संकेत है, बड़ा संदेश है। बिल्कुल बिल्कुल कुमार, आप रहिए हमारे साथ, आप नजर बनाए रहिए। राहुल गांधी अगर वोट डाल के बाहर आते हैं और क्या कहते हैं मीडिया से, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन निर्माण भवन बूथ पर नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में राहुल गांधी वोट डालने पहुंचे हैं, संदीप दीक्षित उनके साथ थे। हर्षवर्धन जी, कांग्रेस पार्टी की बात कर लेते हैं। 2 बार से एक भी सीट चुनाव में नहीं आई है, कांग्रेस पार्टी के लिए कितना अहम है ये चुनाव? देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के लिए 2 लिहाज से महत्वपूर्ण है। एक तो जो साफ साफ दिख रहा है कि भाई दिल्ली में लगातार 5 चुनावों से वो शून्य है। 5 चुनाव बहुत बड़ा होता है, 3 लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा चुनाव शून्य है। उसकी बुनियाद क्या थी? 2013 में केजरीवाल को मैंडेट नहीं मिला था। वो मैंडेट था भारतीय जनता पार्टी 32 सीटों के साथ 28 पे रह गई थी, तो 8 सीटों वाली कांग्रेस ने उनको समर्थन कर दिया। तो एक तरह से राजनीतिक बेईमानी थी। बेईमानी दोनों ने की थी, केजरीवाल ने भी, कांग्रेस ने भी। लेकिन खामियाजा कौन भुगत रहा है? कांग्रेस। इसके बाद भी केजरीवाल ने लगातार कांग्रेस पार्टी सैक्रिफाइस करती रही। राहुल गांधी ये कोशिश करते रहे कि मोदी से लड़ाई में हम एक साथ दिखे, केजरीवाल उसका नाजायज लाभ उठाते रहे। देर लगी, लेकिन कांग्रेस को समझ में आया कि अगर ये भी नहीं बचा तो हम दिल्ली तो हारेंगे। जो बड़ी चीज है, जो तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, लगातार जो मुस्लिम मतदाता समूह उनके साथ जुड़ा है, वो भी फिर उनसे कटने लगेगा। और अभी उनको लगता है कि अभी हमारी जो ताकत है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की, वो उस मतदाता समूह को आकर्षित कर सकती है। देर से आए, लेकिन कह सकते हैं कि वो लड़ाई में आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हर्षवर्धन जी हमारे साथ, रामकृपाल जी भी मौजूद है। रामकृपाल जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस बार दिल्ली के सियासी समर को? जाहिर है बहुत कुछ स्टेक पर लगा हुआ है इस बार तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का। आम आदमी पार्टी जहां पिछले 10-12 साल की जो योजनाएं रही उसके आधार पर वोट मांग रही है, कांग्रेस शीला दीक्षित का शासन याद दिला रही है, और बीजेपी 25 साल से ज्यादा का जो वक्त बीता है उसका सूखा खत्म करने की पुरजोर कोशिश करती दिखती है। देखिए समीर जी, मैं सुबह से ही जो देख रहा हूं, जो मुझे दिखाई पड़ रहा है, ऐसा लगता है कि 8 तारीख को जी मुझे कबीर का वो निर्गुण याद आ रहा है कि कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो। तो जो नतीजे आएंगे वो मुझे ऐसा लगता है कि यही होगा। अभी जो आप बात कर रहे थे, देखिए दिल्ली का चुनाव हालांकि एक छोटी स्टेट है, लेकिन इसका चुनाव के जो नतीजे होंगे, परिणाम होंगे, वो राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा संदेश देने वाले हैं। पहली बात तो यह है, बीजेपी 3 बार मोदी प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन उनके नाक के नीचे ही दिल्ली में असफलता लगातार रही। कांग्रेस पहली बार वो क्षेत्रीय पार्टियों की बैसाखी छोड़ करके लड़ रही है, यानी इंडिया अलायंस भी उसके खिलाफ है। और आप पार्टी जो अन्ना हजारे का वैकल्पिक राजनीति और लोकपाल को नारा लेकर के
वो आई थी जी। उसके वो रहेगा या समाप्त हो जाएगा, ये तीनों बातें हैं। अब रही एक बात, विचित्र नजारा है, अगर कांग्रेस वाकई मजबूती से लड़ रही है जैसा कि अभी देखा मैंने और ऐसा लग रहा है, तो जितना ही कांग्रेस मजबूती से लड़ेगी एक राष्ट्रीय पार्टी दूसरे पार्टी का हित साधेगी, यानी वो फायदा बीजेपी को मिलने वाला है।